तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ और डिफरेंस बिटवीन नेबरिंग वेवलेंथ पर रिलेटेड है, ठीक है ना, बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इन मूविंग वन मिरर इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, आपने एप्लीकेशन देखा कैसे मूव करा रहा था, ठीक है ना, इन मूविंग वन मिरर इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.1474 mm, ये आपको पता चल गया, यानी डी है, आपको दे रखा है ना, एंड 500 फ्रिंजेस क्रॉस द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू। 500 फ्रिंज क्या करता है, वो सेंटर को क्या करता है, क्रॉस करता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है ना। तो देखिए हमको गिवन है, गिवन दैट क्या है, डी हमको दे रखा है, डी हमको गिवन है, ठीक, कितना 0 पॉइंट कितना है 1474, ये है, ये mm में है, इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, 0.01474 सेंटीमीटर में। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, यह दिया है 500 फ्रिंजेस दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना, लैम्डा कैलकुलेट करना है, बस आपको पता है, वी नो दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 2d/n, यहाँ 2 रखो, 0.01474 बाई कितना 500, कैलकुलेट एंड गेट द आंसर, ये 5896 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर आएगा, तो 5896 इसे 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आई एम राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन आर ऑब्जर्व इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। फ्रिंजेज जो है इक्वल इंक्लिनेशन पर क्या है, मिल रहा है, एज वन ऑफ द मिरर इज मूव्ड बैक बाय 1 mm, यानी डी हमको दिया है 1 mm क्या करता है, मूव करने पर हमको सेम फ्रिंज क्या करता है, मिलता है, ठीक है ना। तो और कितने फ्रिंजेस क्या कराता है, क्रॉस द सेंटर, तो n विल बी इक्वल टू 3663, इतने फ्रिंजेस क्या करता है, मूव करता है। ओके बच्चों, तो अब इसे 0.1 सेंटीमीटर मान लो, बस हो गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट तो लिखा ही नहीं, कैलकुलेट लैम्डा, लैम्डा ना, तो लैम्डा कैलकुलेट करना, फिर से पुट कर लो बच्चों, वी नो दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू 2d/n, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.1 बाई कितना 3663, इसे सॉल्व करो, जो भी आएगा सॉल्व करने पर लगभग आएगा ये 5459 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसे एंगस्ट्रॉम में बदल दो, 5459 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ 10⁻⁸ है। हाँ, तो मीटर बदलोगे 10⁻⁻10 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करो, यस सर, ठीक है ना, मीटर बदलोगे 10 हो जाएगा, तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ना, इतना तो समझ रहे हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ, देखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशंस ऑफ द मूवेबल मिरर ऑफ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशन, यानी मिरर M1 था, इसको कितना मूव करवाए थे, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना, यानी कुल मिला के डी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। गिविंग डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस, यानी डिस्टिंक्ट अलग अलग फ्रिंजेस दिखे, इन द केस ऑफ सोडियम हैविंग लाइंस ऑफ वेवलेंथ इतना, यानी लैम्डा 1 आपको दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 दे रखा है 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। तो हमको डी क्या करना है, कैलकुलेट करना है,
ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को फिगर पता है, ठीक है ना, और फार्मूला भी पता है। वी नो दैट lambda 1 minus lambda 2 will be equals to lambda 1 lambda by 2d। हमको 2d निकालना है, तो d निकालना तो d को उधर उठा लाओ, d will be equals to lambda 1 lambda 2 minus lambda 1 minus lambda 2 और 2 टाइम्स हो जाएगा। d will be equals to, दोनों को रखो, सभी को सेंटीमीटर में बदल लेना, 5890 ही था ना, हाँ, इंटू 10 दी पावर सेंटीमीटर बदलोगे तो 8 में 8 हो जाएगा। इसे 5896 इंटू 10 दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में 6 का अंतर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 6 इंटू 10 दी पावर माइनस 8, सब सेंटीमीटर में है, तो ये पावर सब कट जाएगा, ये 2 कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 19 और 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा ना, इसे मल्टीप्लाई करो, 2945 इंटू 5896, यहाँ याद रहे एक ही पावर कटेगा, एक नहीं कटेगा, ठीक ना, ये नीचे एक ना, एक कटेगा, इतना रहेगा, और इंटू 10 दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा सा आंसर आएगा। सर अपॉन में 6 भी, हाँ, अपॉन में 6 है ना, ये आएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, और mm में बनाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपको, 0.2894 mm। मैंने आंसर देख के लिख दिया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक, इतना तो कर ही सकते हैं। आगे चलूं? यस सर। तो देखिए, तो बच्चों इसमें देखो, आपको इन एन एक्सपेरिमेंट विथ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, the distance traveled by the mirror for 2 consecutive position of maximum, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है कि ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिरर फॉर 2 कॉन्सेक्यूटिव पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम, यानी 2 कॉन्सेक्यूटिव पोजीशन के बीच का जो मैक्सिमम है वो हमें क्या करना है, in an experiment with the Michelson interferometer, the distance traveled by the mirror for 2 consecutive position of maximum distinction was 0.2945 mm, यानी इतना क्या करता है, वो मूव करवाता है, इतना मूव करवाता है, यानी d 0.2945 mm, इसे सेंटीमीटर में बदलो, 0.0295 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या कह रहा, इफ द मीन वेवलेंथ फॉर 2 लाइंस ऑफ द सोडियम इज, मीन कह रहा, मीन मतलब समझ रहे ना, मीन क्या, लैम्डा 1 लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मैंने यही बताया था, यानी दोनों के बीच में मीन, याद आ रहा ना मैं क्या लिखा था, यानी m1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये कितना, मीन के लिए हमको कितना दिया हुआ, 5893 एंगस्ट्रॉम, इसको 5893 इंटू 10 दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर बदलूंगा, तो हमको पता है, निकालना है, तो वी नो दैट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर बाई 2d, मीन आए तो ये लगाएंगे, अलग अलग दिया रहेगा तो हमको रखना पड़ेगा, ठीक। तो बताइए, ये lambda 1 minus lambda 2 will be equals to lambda square by 2d, put the value and get the answer,
5893 into 10⁻⁸ का स्क्वायर बाई 2 0.02945। इसे सॉल्व करोगे, कट करोगे, इतना आएगा। सेंटीमीटर आएगा। जब हम सॉल्व करेंगे 6 × 10⁻⁻10 मीटर, 6 एंगस्ट्रॉम आएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी डेल्टा लैम्डा। ओके बच्चों, समझ में आया क्या? आई थिंक आज मैं बहुत बता दिया ना, तो चलिए ठीक, ओके बाय।